रहीम। अब देखिए ये लेक्चर 1 का पार्ट नंबर 4 है। इसमें हमने कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम करने हैं और मैंने आपको ये बताना है कि अगर आपको ग्राफ दिया जाए और आपसे पूछी जाए कि फंक्शन की वैल्यू क्या है। अब देखिए यहाँ पे हमसे कितने क्वेश्चन मांगे जाएंगे। एक तो आपको ग्राफ दिया जाएगा। देखिए ये आपकी एक्स वाई प्लेन है, ये आपकी एक्स वाई प्लेन हो गई। मैं आपको यहाँ पे ये मेरी एक्स वाई प्लेन हो गई जी। ये आपकी एक्स वाई प्लेन हो गई। ये आपका एक्स हो गया, ये आपकी वाई हो गई। अब यहाँ पे आपको ग्राफ गिवन है। आपको ग्राफ क्या होगा, गिवन होगा। फॉर एग्जाम्पल ये किसी फंक्शन का ग्राफ बन रहा है। ठीक हो गया जी। ग्राफ का मतलब y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब देखते जाइए, मैं मार्कर चेंज किया आपके को। अब देखिए यहां से लेकर यहां तक x की वैल्यू है। अब यहां से कितने क्वेश्चन आपसे मांगे जा रहे हैं? आपसे मांगा जा रहा है कि इसका डोमेन फाइंड कर दे, और दूसरा क्वेश्चन आपसे ये मांगा जा रहा है कि इस ग्राफ का रेंज फाइंड कर दे, और थर्ड आपसे ये मांगा जाएगा वैल्यू ऑफ एफ, कि वैल्यू ऑफ एफ क्या बनती है। अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ये 3 क्वेश्चन का आंसर मैंने देना है, यहां से लेकर यहां तक। अब देखिए इसका डोमेन, फॉर एग्जांपल ये वैल्यू ए है, ये वैल्यू बी है। अब देखिए ए और बी के ऊपर वैल्यू देखिए, यहां पे सर्कल है लेकिन शेडेड है, यहां पे भी सर्कल है लेकिन शेडेड है। तो इसका डोमेन तो सिंपल होगा, ए के ऊपर भी कोई वैल्यू आ रही है तो ए होगा क्लोज इंटरवल, चूंकि ए इंक्लूड है तो ए होगा, और बी के ऊपर कोई वैल्यू आ रही है क्योंकि सर्कल को मैंने शेड किया हुआ है, और दरम्यान वाली वैल्यू भी आएगी, तो इसका डोमेन तो सिंपल होगा। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमने दे दिया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देते हैं, रेंज का। किसका रिजल्ट देते हैं? रेंज एफ का। सपोज दैट इसकी वैल्यू y1 आती है और ये वैल्यू जो आ रही है ये y2 आ रही है। ठीक हो गया। अब अगर आप रेंज को देखें, अगर आप देखें, वैल्यू y1 से लेकर कहाँ तक है? y2 तक है। अगर आपसे पूछा जाए कि ए के ऊपर फंक्शन की वैल्यू क्या है, ए के ऊपर फंक्शन की वैल्यू क्या है? y1 है। अगर आपसे पूछा जाए कि बी के ऊपर फंक्शन की वैल्यू क्या है, तब आप लिखोगे एफ ऑफ बी इक्वल टू y2। एक और क्वेश्चन का आंसर भी मैंने साथ साथ दिया, रेंज भी दिया, और वैल्यू ऑफ एफ एट ए का भी आंसर दिया एंड बी का भी आंसर दे चुका हूं। अब सेम एक एग्जाम्पल आ रहा है, इसको भी कवर करते हैं जी। ये सिंपल है। पहले कहते हैं एफ ऑफ 1 फाइंड कर दे। क्या फाइंड कर दे? एफ ऑफ 1, यानी एफ ऑफ 1 का मतलब y के ऊपर वैल्यू। तो देखिए ये 0 होता है तो ये वैल्यू क्या आ गई, आप देख सकते हैं क्या वैल्यू है, 1 के ऊपर 1 वैल्यू मिल चुकी है। ये मैंने इसका रिजल्ट दिया। अब एफ ऑफ 5 की वैल्यू देखते हैं, तो ये y की वैल्यू काउंट करें, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, एफ ऑफ 5 यानी 1, 2, x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू दी 3, 4, 5। अब देखिए करो दोबारा x एक्सिस पे आ चुकी है। जब ये करो x एक्सिस पे आ गई तो y की वैल्यू क्या बनी? 0, क्योंकि x एक्सिस के ऊपर y होता नहीं है। अब इसके b पार्ट के ऊपर आते हैं जी। इसकी b पार्ट का आंसर देते हैं। व्हाट आर द डोमेन? हमने डोमेन फाइंड करना है। डोमेन किसको कहते हैं? x की वैल्यू को डोमेन कहते हैं। अब डोमेन देखते जाइए, यहां से लेकर यहां तक।
यहाँ तक तो 5 होता, फिर 6, 7 और 8, यानी डोमेन जो फंक्शन का बन रहा है क्लोज इंटरवल 0 टू और क्लोज इंटरवल 8 तक, क्योंकि 8 के ऊपर भी कोई वैल्यू है। ये तो हमने आंसर दिया। अब आते हैं जी इसके रेंज की तरफ। एफ का क्या फाइंड करते हैं? रेंज। रेंज तो वाई की वैल्यू को बोलते हैं। अब वाई की मैक्सिमम कहां तक गया? ये वैल्यू काउंट करें, 1 2 3 4, 4 तक गया। नीचे कहां तक वाई के ऊपर गया मैक्सिमम? -1 -2, ये -2 तक गया। ठीक हो गया। तो इसका रेंज आप देख सकते हैं -2 से लेकर कहां तक? +4 तक। ये हमने इसका क्या निकाल दिया? इसका डोमेन और रेंज भी निकाल दिया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सॉल्यूशन देके आपने पहले तो आपने डोमेन यानी डी ऑफ एच फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क। दूसरा आपने रेंज फाइंड करना है, यानी आर ऑफ एच को क्या बोलते हैं? रेंज। पहले इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं। डोमेन ऑफ एच ये फाइंड करना है। एच ऑफ एक्स की वैल्यू 4 - x² अंडर द रूट। अब देखिए स्क्वायर रूट फंक्शन है, तो आपने स्क्वायर रूट के अंदर वाली वैल्यू लेनी है, ग्रेटर आर इक्वल टू 0 पुट करनी है। इसको उधर शिफ्ट करोगे तो ग्रेटर आर इक्वल टू x² आएगा, या इसको लिख सकते हैं जब 4 ग्रेटर आर इक्वल टू है तो इसका मतलब है कि x² क्या है? लेस आर इक्वल टू 4 है। दोनों अतराफ पे स्क्वायर रूट डाल दोगे तो स्क्वायर और रूट कैंसल, x इज ग्रेटर आर इक्वल टू -4 आएगा। क्या आएगा जी? -4, सॉरी +-2, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? +-2। तो देखिए ये आपका रियल नंबर लाइन है, ये 0, ये 2 और ये -2। अब देखिए इसका डोमेन अब हम लिखते हैं h का। अब यहाँ पे 2 वैल्यू हैं, x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 2 भी है, x इज लेस आर इक्वल टू -2 भी है। x कम है, x लेस आर इक्वल टू 2, यानी 2 के ऊपर खड़े हो जाओ। चूंकि इक्वेलिटी है तो इसको आपने शिट करना है, और फिर आपने लेस देन, तो ये सारी वैल्यू यहां तक आएगी। ठीक हो गया जी। कहां तक अप्रोच करोगे? -2 तक। x लेस देन -2, x लेस आर इक्वल टू, लेकिन -2 इंक्लूड भी है, -2 से लेस वैल्यू, तो ये सारी वैल्यू आएगी। अब देखिए इसका डोमेन निकाला हमने, 2 से लेकर क्लोज इंटरवल 2 से लेकर, चूंकि 2 इंक्लूड है तो क्लोज इंटरवल 2 से लेकर कहां तक जाओगे? -2 तक, फिर यूनियन, फिर -2 इंक्लूड है, और फिर इस साइड पे क्या होता है? -∞ होता है। ये सिंपल हमने इसका क्या निकाल दिया? डोमेन निकाल दिया इसका। अब आते हैं जी रेंज की तरफ। ये फर्स्ट टाइम आ चुका है कि हम इसका रेंज h का फाइंड करेंगे। आपका h ऑफ x किसकी इक्वल है? 4 - x² रूट अंडर द रूट। जब रेंज निकालोगे तो h ऑफ x की जगह y रख दे, h ऑफ x की जगह y रख दे। ये फर्स्ट स्टेप होगा। सेकेंड स्टेप ये है कि x को निकाल लो। तो अब x को निकालने के लिए, चूंकि उसके ऊपर x के ऊपर स्क्वायर रूट है, तो दोनों अतराफ का स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर और रूट कैंसल, तो 4 - x² इक्वल टू y²। इसको उधर शिफ्ट कर दोगे तो ये प्लस हो जाएगा, x² प्लस y² इक्वल टू 4। तो x² प्लस y², ये किसका लिखेंगे? 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। अब देखिए जब x² प्लस y² हो तो इसको सर्कल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसका रेंज आप निकाल सकते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? सर्कल। लेकिन सर्कल का रेडियस क्या है? 2 है, यानी यहां पे 2, यहां पे 2, यहां पे -2 और यहां पे भी -2।
तो ये आपकी क्या आएगी, सर्कल आएगी। बहरहाल ये सर्कल है, ये आपकी सर्कल हो गई। ये 2, ये भी 2, ये भी 2। तो इसका रेंज तो बड़ा सिंपल हो गया। रेंज एच का y के ऊपर 1 - 2 तक जाता है, 1 कहाँ तक जाता है जी, 2 तक। तो इसका रेंज आ गया -2 to +2। इससे हमारा ये क्वेश्चन क्या होगा जी, कंप्लीट। अब देखिए नेक्स्ट पेज को देखिए। अगर आपको एक करो दी जाए, जैसे कि आपके सामने ये करो है, ये आपको गिवन हो गई जी, और आपने ये चेक करना है कि क्या ये करो जो है ये फंक्शन का ग्राफ है या नहीं है। अगर देखें, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर आपको एक करो दी जाए और आपसे पूछा जाए कि इस करो को चेक कर ले कि ये फंक्शन का ग्राफ बनता है कि नहीं बनता है, तब क्या करोगे? तब आपने इसके ऊपर वर्टिकल लाइन ड्रा करने हैं। देखिए मैं जितने वर्टिकल लाइन आपसे हो सके ड्रा करते जाइए। अगर आप देखें, आपके करो वर्टिकल लाइन को कितने पॉइंट के ऊपर कट कर रहा है? हर जगह पे देखिए करो को सिंगल पॉइंट के ऊपर कट कर रहा है। सिंगल पॉइंट के ऊपर जब करो कट होगी तो ये किसका ग्राफ बनेगा? ग्राफ ऑफ अ फंक्शन। ये फंक्शन का ग्राफ बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि हमने जब इसके ऊपर वर्टिकल लाइन ड्रा की तो हमारी जो कर्व थी वर्टिकल लाइन के साथ कितने पॉइंट के ऊपर मिल रही थी? सिंगल पॉइंट के ऊपर। तब इस वजह से ये क्या बनता है? ग्राफ ऑफ अ फंक्शन बनता है। अब इस एग्जांपल को लेते हैं। अब ये आपकी करो है, ये आपकी करो हो गई, ठीक हो गया। अब इसके ऊपर वर्टिकल लाइन डालते जाइए जितना हो सके आपसे, जितना आपसे हो सके वर्टिकल लाइन ड्रा करते जाइए। जितने भी मैंने वर्टिकल लाइन ड्रा किए, जब मैंने यहां पे वर्टिकल लाइन डाला, मैं इसको निशानदेही भी कर लेता हूं, तो वो वर्टिकल लाइन को 2 पॉइंट के ऊपर कट कर रहा है, जबकि हमने कहा था कि वर्टिकल लाइन कितने पॉइंट के ऊपर कट होगा? सिंगल पॉइंट के ऊपर। तो इस वजह से ये जो करो है नॉट अ ग्राफ ऑफ अ फंक्शन। सिंपल हो गया जी। अब नेक्स्ट प्रैक्टिस प्रॉब्लम की तरफ जाते हैं। इसके ऊपर वर्टिकल लाइन डालती जाइए। हाँ देखिए, जैसे मैंने सेकंड वर्टिकल लाइन ड्रा किया, आप देख सकते हैं कितने पॉइंट के ऊपर कट हो रहा है? 2 पॉइंट के ऊपर। अगर जितनी भी वर्टिकल लाइन ड्रा करे 2 पॉइंट के ऊपर, सिंगल पॉइंट के ऊपर कट करो, तो वो तो ग्राफ ऑफ फंक्शन बनता है। लेकिन ये नॉट अ ग्राफ ऑफ अ फंक्शन, क्योंकि वर्टिकल लाइन किस पॉइंट के ऊपर कट हो रहा है? ज्यादा पॉइंट, 2 पॉइंट के ऊपर। अब आते हैं जी नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ये करो लेते हैं और चेक करते हैं कि क्या ये ग्राफ ऑफ फंक्शन है या नहीं है। वर्टिकल लाइन डालते जाइए, डालते जाइए, डालते जाइए। अब देखिए, जितने भी वर्टिकल लाइन आप ड्रा कर रहे हैं, आपकी करो सिंगल पॉइंट के ऊपर कट हो रही है। तो इसका मतलब ये बना, इसके लिए मैं लिख सकता हूं ग्राफ ऑफ अ फंक्शन। ये बिल्कुल फंक्शन का ग्राफ बनता है, ग्राफ ऑफ अ फंक्शन। ये पॉइंट क्लियर जी? बिल्कुल क्लियर। अब आते हैं जी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आप देखिए, अब अगर आपको एग्जाम में कोई भी करो दी जाए और आपसे पूछा जाए कि क्या ये फंक्शन की ग्राफ बनती है या नहीं बनती है, आप आसानी से मुतालिक उस क्या बता सकते हैं कि वो क्या बनती है, फंक्शन की ग्राफ बनती है या नहीं। अब देखिए, अब हमने डिफाइन करना है पीस वाइज फंक्शन। देखिए, पीस वाइज फंक्शन को इस तरह डिफाइन किया जाता है कि आपका एक सिंगल फंक्शन हो। आप देखिए, ये सिंगल एफ ऑफ एक्स है
उसके लिए आप डिफरेंट फार्मूले रखें। एक फार्मूला हमने 1 माइनस एक्स रखा, पीस रखे, डिफरेंट पीस फार्मूलों के रख दे। एक को हमने एक और पीस रखा फार्मूले का एक्स स्क्वायर, और साथ साथ आप डिफरेंट डोमेन भी रख दे। देखिए यहाँ पे अलग डोमेन है और यहाँ पे अलग डोमेन है, तो ऐसे फंक्शन को पीस वाइज फंक्शन बोलते हैं। यहां तक क्लियर जी? बिल्कुल क्लियर। अब देखिए यहां पे कुछ क्वेश्चन हमने करने हैं। पहले हमने एफ ऑफ -2 पुट करना है। अब आप देखिए -2 को देके -2 यानी x की वैल्यू हमने पुट करनी है -2, और आपके दो डोमेन हैं, x इज लेसर इक्वल टू -1, x इज ग्रेटर देन -2। अब आप देखोगे कि -2 की वैल्यू -1 से स्मॉल है, यहाँ पे -1 है, या -1 से ग्रेटर है। मेरे अंदाजे के मुताबिक -2 जो है वो तो -1 से कम होता है, तब आप फंक्शन का ये पार्ट लोगे, क्योंकि इसमें x इज लेसर इक्वल टू -1 है। अब देखिए फंक्शन का कौन सा पार्ट इसके लिखेंगे, 1 माइनस एक्स, फिर आपने x की वैल्यू -2 को प्लग करना है, 1 माइनस इंटू -2, माइनस और माइनस प्लस, तो f ऑफ -2 इक्वल टू 3। ये आसान सा रिजल्ट है। अब आते हैं जी नेक्स्ट पार्ट की तरफ। f ऑफ -1 ये अब फाइंड करना है। अब आपने दो डोमेन लिए हैं, x इज लेसर इक्वल टू -1, x इज ग्रेटर देन -1। अब आपने देखना है कि -1 क्या इस डोमेन में है या इस डोमेन में है। अब देखिए ये इक्वल है, यानी -1 की इक्वल, और आपने देना भी -1 है, तब आप दोबारा फंक्शन का फर्स्ट पार्ट लोगे 1 माइनस एक्स, लेकिन x की जगह क्या पुट करेंगे, -1। तो f ऑफ -1 माइनस ज़रबे माइनस प्लस, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -1 के ऊपर 2। ये पॉइंट क्लियर जी? बिल्कुल क्लियर। अब आते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। f ऑफ 0, अब देखिए x की वैल्यू 0, क्या अब डोमेन आपके दो है, x इज लेसर इक्वल टू -1, x इज ग्रेटर देन -1। अब अगर मैं x की जगह 0 रख दूं, क्या 0 लेस देन -1 है? नो। अगर मैं इधर x की जगह 0 रख दूं, क्या 0 ग्रेटर देन है -1? यस। तब आप फंक्शन का दूसरा सेक्शन लोगे, एक्स स्क्वायर। अब x की जगह 0 पुट कर दोगे, तो f ऑफ 0 रिजल्ट आएगा 0। यहां तक क्लियर जी? बिल्कुल क्लियर। अब अगर आप इसका ग्राफ खींचना चाहते हैं तो इसका ग्राफ सिंपल होगा। बहरहाल इस ग्राफ को आप खींच सकते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन। अब देखिए नेक्स्ट हमने डिफाइन करना है इवन फंक्शन। एक फंक्शन आपने लिया f ऑफ x, ये इवन फंक्शन होगा अगर इस x की जगह -x पुट कर दे और ये अपने अंदर -x को जज़ब करे और रिजल्ट आपको क्या मिले, f ऑफ x मिले। तो ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं, इवन। अब सॉल्यूशन देखते हैं 1 का, चेक करते हैं कि क्या ये इवन है या नहीं है। x की जगह -x पुट कर दो, पुट किया, f ऑफ -x के ऊपर 2 का मतलब -x को 2 टाइम मल्टीप्लाइड कर दोगे, तो माइनस माइनस तो प्लस होता है, और x ज़रब x को क्या बोलते हैं, x का स्क्वायर। अब ये दोबारा किसकी इक्वल आ गया, f ऑफ x के, तो बिल्कुल ये इवन फंक्शन है। क्लियर जी? बिल्कुल। अब आते हैं जी नेक्स्ट पार्ट की तरफ।
सेकेंड पार्ट की तरफ, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कॉस एक्स है। आपने ये चेक करना है कि क्या ये इवन है या नहीं। एक्स की जगह माइनस एक्स को पुट कर दोगे। अब आपने क्लास फर्स्ट ईयर से एक फार्मूला पढ़ा होगा, काज माइनस बीटा, ये इक्वल होता है काज बीटा। काज नेगेटिव को जज़ब करेगा, तो एफ ऑफ माइनस एक्स काज नेगेटिव को जज़ब करेगा कॉज एक्स। अब देखिए ये कॉज एक्स किसकी वैल्यू आ गई, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई। तो ये कौन सा फंक्शन होगा, इवन फंक्शन। यहां तक जी क्लियर, बिल्कुल क्लियर। अब आते हैं जी एक रिमार्क की तरफ जाते हैं जी। क्या करते हैं जी, रिमार्क। अब देखिए द इवन फंक्शन, द इवन जो फंक्शन होता है इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि यह आपकी एक्स वाई प्लेन है और ये आपकी कर्व है। सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस का क्या मतलब कि अगर यहां पे एक्स कामा वाई है तो इसके सामने बिल्कुल आगे होगा माइनस एक्स कामा वाई। अगर यहां पे x1 कामा 1 करो में है तो इसके बिल्कुल सामने होगा माइनस x1 कामा y1। तो इसको बोलते हैं सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। अब देखिए, अब हमने डिफाइन करना है ऑड फंक्शन को। आपने एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स लिया, ये ऑड फंक्शन कहलाएगा अगर इस x की जगह माइनस एक्स पुट कर दे और ये माइनस को बाहर कर दे और साथ साथ एफ ऑफ एक्स भी दे दे, तो ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं जी, ऑड फंक्शन। अब आते हैं जी एग्जाम्पल की तरफ। नंबर 1 को देखें, आपका एफ ऑफ एक्स इक्वल है एक्स क्यूब। एक्स की जगह माइनस एक्स पुट कर दो, पुट किया। अब ये माइनस एक्स को 3 टाइम मल्टीप्लाइड कर दोगे तो एफ ऑफ माइनस एक्स, माइनस जरबे माइनस प्लस, प्लस जरबे माइनस माइनस, एक्स जरबे एक्स एक्स स्क्वायर, आगे मल्टीप्लाइड करोगे एक्स क्यूब। अब एक्स क्यूब किसकी इक्वल है, एफ ऑफ एक्स के, तो माइनस एफ ऑफ एक्स आ गया। तो ये कौन सा फंक्शन बना, ऑड फंक्शन। अब आते हैं जी नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट को उठाते हैं जी, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। आर चेक करने के लिए एक्स की जगह माइनस एक्स पुट कर दोगे, लेकिन आपने पढ़ा है साइन माइनस बीटा क्लास फर्स्ट ईयर से, ये इक्वल होता है माइनस साइन बीटा के। तो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू नेगेटिव बाहर हो जाएगी माइनस साइन एक्स। अब ये किसकी इक्वल है, एफ ऑफ एक्स के, तो माइनस एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स जब माइनस एफ ऑफ एक्स की इक्वल होगा तो ये कौन सा फंक्शन होगा, ऑड फंक्शन। अब आते हैं जी रीमार्क की तरफ। ऑड फंक्शन जो होता है, ऑड फंक्शन जो होता है, ऑड फंक्शन इज साइमेट्रिक। उसका जो ग्राफ या साइमेट्री बनती है अबाउट ऑरिजिन। इसका क्या मतलब है, अब इस चीज को क्लियर करते हैं। ये आपकी एक्स वाई प्लेन है। अब मैं इसमें एक कर्व खींच रहा हूं,
ये करो हो गई। अब ये सिमेट्रिक अबाउट ऑरिजिन का मतलब होता है अगर यहां पे x, y है तो नीचे जरूर कहीं पे -x, -y भी होगा। अगर यहां पे आपको सामने नजर आ गया x1, y1 तो नीचे जरूर नजर आएगा हमें -x1, y1। यानी इस ऑरिजिन की जरूर जो पॉइंट यहां पे होंगे और जो पॉइंट यहां पे होंगे उसके नीचे ये पॉइंट माइनस की फॉर्म में जरूर लाई होंगे। इसको बोलते हैं सिमेट्रिक अबाउट ऑरिजिन। अब एक प्रॉब्लम आ रहा है जी, प्रॉब्लम देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम देके determine whether each of the following function is even, odd or neither. Determine whether each of the following function is even, क्या वो even है, odd है और neither या कुछ भी नहीं है। देखते जाइए। नंबर 1 एग्जाम्पल को लेते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 5 प्लस एक्स। इवन आर्ट चेक करने के लिए एक्स की जगह -x ऊपर 5 प्लस इंटू -x माइनस के ऊपर जब 5 आएगा तो माइनस होगा, x के ऊपर 5 आएगा, माइनस ज़रबे प्लस माइनस। अब देखिए एफ ऑफ -1 दोनों से नेगेटिव कॉमन कर दोगे, x की पावर 5 प्लस x। अब ये वैल्यू किसकी है? एफ ऑफ x की है। तो एफ ऑफ -x इक्वल टू -f ऑफ x। तो जब एफ ऑफ -x इक्वल टू -f ऑफ x की इक्वल होगा तो ये कौन सा फंक्शन होगा? ऑड फंक्शन। चलो ये ऑड हो गया। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 2। एफ ऑफ x इक्वल टू 1 - x की पावर 5। तो इसकी सोल्यूशन देके x की जगह -x पुट कर दोगे, ऊपर 4। एफ ऑफ -x माइनस के ऊपर जब 4 आएगा तो प्लस बनेगा, x के ऊपर भी 4। अब ये दोबारा आपका एफ ऑफ एक्स है, तो ये इवन फंक्शन होगी। क्या होगी जी? इवन फंक्शन। नेक्स्ट चेक करते हैं थर्ड। एच ऑफ एक्स की वैल्यू है 2x - x²। तो इसकी सोल्यूशन देके x की जगह -x पुट कर दे, 2 इंटू -x इंटू -x की ऊपर स्क्वायर। तो h ऑफ -x -2x माइनस के ऊपर 2 आएगा तो ये x²। तो देखिए अगर मैं नेगेटिव कॉमन भी कर दूं तो ये 2x प्लस x² आएगा। तो ये तो h ऑफ x की वैल्यू नहीं है। तो h ऑफ -x नॉट इक्वल टू, ना h ऑफ x की इक्वल है यानी प्लस माइनस दोनों के साथ इक्वल नहीं है, तो ये नाइदर फंक्शन होगा, यानी ना इवन होगा ना ऑड होगा। सिंपल। इससे हमारी ये वीडियो कंप्लीट।